टॉपिक होगा आज का कांटों के मुकुट का रहस्य। कांटों के मुकुट का रहस्य, ये अध्ययन जो मैं कंटिन्यूसली हर वीरवार को मुझे शाम को ही लेने हैं। सुबह तो कुछ और ही वचन रहते हैं, लेकिन अब समय निकलता जा रहा है, इसलिए मैं इसको सुबह आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। और मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा दादा से कि आगे जो है मुझे अध्ययन को कंप्लीट करने के लिए सुबह और वीरवार को प्लीज मुझे दिया जाए, ताकि मैं अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि ये हर एक मसीह के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस 40 दिनों में उसकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। सो आइए मेरे अजीजों, आज के रहस्य को जानने से पहले छोटी सी दुआ मांगेंगे। और आप में से कोई भी उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 निकाल के रखिएगा, तो जब बोलूंगा तो आप उसको पढ़ने में गवाही कीजिएगा। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में। एक बार फिर से जब तेरे वचनों के अध्ययन में हम बढ़ते हैं, हमारे मन हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को खोल दीजिए कि तेरा जो सच्चा और खरा वचन है उसको सुनने की शक्ति और सामर्थ्य दे, क्योंकि सच्चा वचन दो धारी तलवार होता है। पिता, इसको सुनने में हमारी सहायता मदद कीजिए। यहाँ जुड़े हर एक बहन भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरे वचन को जो कुछ भी बताया जाए वो आत्मा की अगुवाई से हर एक के मन हृदय में बसने वाला हो, समझ सकें। और पिता, हम तेरी तैयारी को, तेरी कुर्बानी को और भी गहराई से हम समझ सकें कि किस तरह से तूने दुख उठाकर हमें एक नया जीवन दिया। सारा आदर महिमा तुझी को देता हूँ। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। सो मेरे अजीजों, आने वाले दिनों में आमीन आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं, गुड फ्राइडे का दिन आएगा। 3 घंटे हम लोग आराधना करेंगे चर्चिज में जाके, और उसकी क्रूसिफिकेशन को हम याद करेंगे और समझ पाएंगे। उसी में सब कुछ है मेरे अजीजों। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया, हम सब जानते हैं, मुझे उसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि उसे मारा कूटा गया, सब कुछ किया गया। एक चीज और, कि उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कांटों से बनाया हुआ मुकुट उसके जो सिर पर रखा गया। मेरे अजीजों, आखिर वो क्यों रखा गया? हो सकता है कभी हमने इस चीज पर कभी गौर नहीं किया होगा, हमने गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। हम सिर्फ पढ़ते जरूर हैं, सुनते हैं कि उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया। अधिकतर हम लोग इस बात को मानते हैं, और ये सत्य भी है कि उसके सिर पर जो कांटों का ताज रखा गया, उसे इतना दुख पीड़ा देने के लिए। सो आइए मेरे अजीजों, आखिर ये कांटों के मुकुट का रहस्य आखिर है क्या, इसको हम जानेंगे। इसकी शुरुआत अदन की वाटिका, जो कि मैं पहले अध्ययन करवा चुका हूं आप लोगों को, कि हमने देखा कि किस प्रकार से अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर जब आदम से बातें किया करता था, तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो पाप में आए और पाप की वजह से वो गिर गए। और जब आदम ने पाप किया तो हुआ क्या? ये कांटों के मुकुट, जो कांटों का मुकुट की आज रहस्य बातें हैं, वो अदन की वाटिका से ही शुरू हो गया था। जी हाँ। सो आइए हम इसको देखेंगे। आज अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग तरह से कांटों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अलग अलग अध्ययन है इसके अंदर कि कहां पर ये कांटे जो हैं वो आ रहे हैं। बाइबल में बहुत जगह कांटे ही कांटे आए हैं।
तो चलिए पहले देख लेते हैं कहां पर है ये। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 पढ़ने में कोई भी अगुवाई कीजिएगा प्लीज। और आदम से उसने कहा, तूने जो यानी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उनको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी और तू खेत के उपज खाएगा। आमीन। थैंक आगे यू ब्रदर। आमीन। जमीन तेरे कारण शरापित हो गई क्योंकि तूने पाप किया, हवा की बात को सुना और उस फल को खा लिया जिसे खाने के लिए मना किया था, इसलिए तेरे कारण जमीन अब शरापित हो गई है और इसलिए जो है तू खेत की उपज खाया करेगा। मेरे अजीजों, अधिकतर हम ये समझते हैं कि खेत की उपज का मतलब कि जो अनाज हम पैदा करेंगे वो रोटी, वो खाना हम खाया करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो खाना है, यहां पर तो परमेश्वर शराब की बात कर रहा है कि तेरे कारण जमीन शराब हो गई, शरापित हो गई है। अब जब श्रापित हो गई है तो वो क्या हमें अच्छी वस्तु देगा खाने के लिए? खाना खेत से जो हम उपजाएंगे, बीज बोएंगे, अनाज उगाएंगे, वो तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ वो और क्या देगा? तो आइए इस बात को समझते हैं। वो कहता है कि जमीन तेरे कारण श्रापित हो गई, इसलिए जमीन यानी कि धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाया करेगी जिसमें कांटे भी होते हैं। मेरे अजीजों, और तू खेत की उपज खाया करेगा। अब ये जो खेत की उपज है, अगर आप हिब्रू बाइबल में देखेंगे, हिब्रू बाइबल के अंदर जो है खेत की उपज का जो मतलब बताया गया है, उसका मतलब है हर्ब्स, यानी कि औषधि, दवाइयां। तू औषधि खाया करेगा क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है, इसलिए खेत की उपज में सिर्फ तू अनाज ही नहीं बल्कि तू औषधि भी खाया करेगा। यानी कि वहीं से दवाइयों की शुरुआत परमेश्वर ने कर दी थी, ऐलान कर दिया था कि तुमने जो पाप किया है इसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और इसलिए अब तुम अनाज के साथ जो है वो दवाइयां भी तुमको खानी होंगी। यानी कि वो जहर भी उसमें आ गया क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई, और इसलिए वो तेरे लिए कांटे, ऊंट, कटारे उत्पन्न पैदा करेगी। मेरे अजीजों, बाइबल में कांटों का मतलब जो कांटे हैं, वो कांटे जो यीशु मसीह के सिर पर मुकुट के रूप में रखे गए थे, उन कांटों का मतलब बाइबल के अनुसार अगर देखें, जो कि मैं अभी बता रहा हूं कि तेरे लिए ऊंट कटारे पैदा करेगी, तो मेरे अजीजों, कांटों का मतलब बीमारियां बताई गई हैं जो इंसान के जीवन में आएंगी। तरह तरह की बीमारियां वो इंसान को घेर लेगी क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, क्योंकि तूने पाप किया। और पौलुस भी अपनी पत्री में कहता है कि मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया, यानी कि उसकी आंखों की जो बीमारी थी वो उसको कांटे की तरह चुभती थी, तो उसने भी कांटों का शब्द इस्तेमाल किया है। मेरे अजीजों, कांटों को अगर ऊंट कटारे, कई लोग नहीं समझते होंगे मेरे ख्याल, ये ऊंट कटारे जो होती है वो किस तरह का जंजाल होता है। मेरे अजीजों, जैसे कि हम समझ जानते हैं
कैंसर की बीमारी होती है तो हॉस्पिटल में जब कैंसर के रोगी का इलाज होता है तो टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अगर उसको दिखाया जाए हॉस्पिटल में, उसके अंदर, शरीर के अंदर एक्सरे में, तो वो जो कैंसर होता है वो एक पूरा जाल होता है, एक जंजाल, झाड़ झंझार कह सकते हैं, पूरी जाली की तरह वो कैंसर की वो झाड़ियां टाइप होती हैं जो इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो उसी तरह से कांटों का, ऊंट कटारों का एक जाल होता है जिसमें कांटे ही कांटे रहते हैं। और मेरे अजीजों, जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी बीमारियां पाई जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बीमारियां पाई जाती हैं आज की डेट में भी, वो मैक्सिमम खाने की वजह से आती है, खाने की वजह से होती है। रोमियो की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 9, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि भोजन भी दंड का कारण बन सकती है। भोजन भी दंड का कारण है, कि वो भी तेरे लिए दंड का कारण ठहरेगी। क्यों? अगर हम परमेश्वर के संग संग नहीं चलते और अगर हम उसके सच्चे और खरे वचन को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके संग नहीं चलते, उसकी आत्मा की आवाज को, सच्ची आवाज को नहीं सुनते, तो भोजन भी तेरे लिए दंड का कारण बन सकती है। अय्यूब की किताब में अगर देखें 20 अध्याय 14 में, तो वहां पर क्लियर लिखा है भोजन जहर भी बन जाएगा। भोजन जो मैं और आप खाते हैं, वो कहता है 20 उसकी 14 अय्यूब में कि वो भोजन जो है वो जहर भी बन जाएगा। मेरे अजीजों, बाइबल में पहले ही जब हम बाइबल का अध्ययन शुरू करते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ही हमारी मुलाकात, हमारा इनकाउंटर ऊंट कटारों से हो जाता है। बीमारियों के रूप में, शराब के रूप में वो सामने आती है। हमारी मुलाकात कांटे, ऊंट, कटारे की मुलाकात बीमारी और शराब के रूप में हमारे सामने होती है। बाइबल में हमें एक ऐसी जगह, बाइबल में एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसे स्थान पर वचन है जहां पर हमें कांटे ही कांटे हमें मिलते हैं, हमें कांटे ही कांटे सुनने को, देखने को मिलते हैं। यह हमें पुराने नियम में ही आप देख सकते हैं। बाबा अब्राहम जब अपने बेटे इजहाक को बलि करने के लिए वो मौर्य पर्वत पर लेकर गए, मैंने बताया था कि अभी मैं इस अध्ययन को 40 दिन के बाद कंटिन्यू करूंगा, इसको मैंने स्टॉप किया था। मौर्य पर्वत पर जब अब्राहम अपने बेटे इजहाक की बलि करने के लिए वहां पर ले गया था, और वो जैसे ही उसको बलि करने वाला था, तो परमेश्वर ने उससे रोक कर कहा था कि तेरा विश्वास परखा गया है। और वहीं पर बेटे की जगह एक मेढ़ा, एक छोटा सा मेढ़ा जिसके सींग कांटों वाली झाड़ियों में फंसा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, बाबा अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया कांटों की झाड़ियों में मेढ़ का जो 2 सींग थे, वो सींग उस कांटों वाली झाड़ियों में फंसे हुए थे, जिसमें बहुत ही कांटे थे, बहुत ही बड़ी झाड़ी थी। मेरे अजीजों, उसके सींग जो हैं वो उस कांटों की झाड़ियों में फंसे हुए थे। तो सींग जो होता है मेरे अजीजों, जो उसके सींग हैं, उसका सींगों का मतलब होता है सामर्थ, शक्ति। उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ कांटों की झाड़ियों में फंसी हुई थी। तो मेरे अजीजों, ठीक उसी तरह से
परमेश्वर इस बात का ऐलान करता है, वो कहता है उसी प्रकार परमेश्वर का मेढ़ा, परमेश्वर का मेमना आएगा। जब वो आएगा तब वो यानी कि यीशु मसीह वो ही बीमारियों से, श्रापों से, जो कि आदम के पाप की वजह से मानव जाति पर आ गया था, वो मेमना, ध्यान से सुनिएगा, वो मेमना अपने सिर पर उठा लेगा। हालेलुया, अपने सिर पर उठा लेगा। किसको? मेरे और आपकी बीमारियों को और हमारे श्रापों को। किस रूप में? कांटों के रूप में। क्योंकि उत्पत्ति में बता दिया कि ये धरती तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी, और खेत की उपज तुम्हारे लिए अनाज के साथ बीमारियां उत्पन्न करेगी। तुम औषधि खाया करोगे, जो कि हिब्रू की बाइबल में खेत की उपज का मतलब है औषधि, दवाइयां। तो वही बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वो परमेश्वर का मेमना आएगा, वो तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारी बीमारियों को, जो कि आदम के पाप की वजह से कांटों के रूप में, ऊंट कटारों के रूप में तुम्हारे लिए आया, मानव जाति के ऊपर वो मेमना अपने सिर पर कांटों के ताज के रूप में उठा लेगा। ये तो हम उत्पत्ति में एक पहला हमने देखा कि आदम की वजह से पाप आया, और उसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि अब ये धरती ऊंट कटारे कांटे पैदा करेगी। दूसरा हमने देखा कि अब्राहम इसहाक को बलि करने ले गए, तो वहां पर भी कांटे और झाड़ियों का जिक्र आता है। तीसरा हम देखते हैं भाई इसमें वचन में, जब मूसा मिद्यान देश में था, वहां पर भी कांटों वाली झाड़ियां उसको गोलाई के आकार में, सर्कल के रूप में आते दिख रही थी। पूरे राउंड में उसको कांटों वाली झाड़ियां वो देख रहा था, और देख रहा था कि वो जो झाड़ियां थी वो जल तो रही थी, वो अग्नि उसमें जल रही थी, पर वो भस्म नहीं हो रही थी। वो जो आग उसमें जल रही थी, वो जल तो रही थी, लेकिन वो बुझ नहीं रही थी, वो भस्म नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? वो कांटों से भरी हुई झाड़ियों में जो आग जल रही थी, और वो पूरे सर्कल के रूप में, गोला आकार में मूसा को, जो हजरत मूसा को नजर आ रही थी, वो उसमें जो अग्नि जल रही थी वो बुझ क्यों नहीं रही थी, वो भस्म क्यों नहीं हो रही थी? उसका एक मतलब है, वो गहरा राज है कि हजरत मूसा को वो कांटों से भरी हुई झाड़ियां क्यों दिखाई गई, उसमें जलती हुई अग्नि जो कि बुझ नहीं रही थी। मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह को दर्शा रही थी। मूसा के सामने, हजरत मूसा के सामने वो कांटों की झाड़ियां जलती हुई यीशु मसीह को दर्शा रही थी। ये भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी के रूप में हजरत मूसा के ऊपर प्रकट की जा रही थी। उसको दिखाया गया कि कांटों के ताज में परमेश्वर का मेमना इस आग में जलता हुआ आएगा। जब मूसा को आज्ञा दी गई परमेश्वर के द्वारा कि वाचा का संदूक तैयार करो, हम सब जानते हैं कि हजरत मूसा को इस बात की आज्ञा मिली थी परमेश्वर से कि वाचा का संदूक तैयार करो। मेरे अजीजों, मैं अभी चित्र तो मैं फोटो नहीं ला सका, मैं दिखा दूंगा आपको। हजरत मूसा ने जो वाचा का संदूक जो बनवाया, संदूक के बाहर का जो डिजाइन था
अगर आप उसको ध्यान से, अगर आपको फोटो मिल जाए तो आप वाचा के संदूक की तस्वीर को देखिएगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। आप अगर उस संदूक को देखेंगे बाहर से चारों तरफ से, तो मेरे अजीजों उसके ऊपर जो डिजाइन किया गया है, उसके ऊपर कांटों की झाड़ियां बनवाई गई थी। मूसा ने कांटों की झाड़ियां उसके ऊपर बनवाई, जो कि परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई थी। वो इस बात का प्रमाण था, भविष्यवाणी थी। क्यों वाचा के संदूक के ऊपर कांटों का जो झाड़ी थी उसका डिजाइन वाचा के संदूक के ऊपर क्यों बनाया गया? क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रतीक बता रही थी, कि ये उसका प्रतीक है कि जब यीशु मसीह आएगा उसके सिर पर झाड़ियों का मुकुट, कांटों का मुकुट रखा जाएगा। ये पहले से ही इस बात को बताया जा रहा था इस तरह से कि वाचा के संदूक के ऊपर कांटों का, झाड़ियों का डिजाइन किया गया है। वो इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर का मेमना आएगा और उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा। परमेश्वर का मंदिर, चलिए और आपको बताते हैं आगे। परमेश्वर का मंदिर जो कि सुलेमान ने बनवाया, सुलेमान ने बनाया और राजा हेरोदेस ने भी बनाया था और सुलेमान ने भी बनाया। मेरे अजीजों, मैं अभी अगली बार आपको फोटो दिखा दूंगा। वाचा का संदूक मैंने बताया, और जो कि मंदिर को अगर आप देखें, जो कि सुलेमान, राजा हेरोदेस के द्वारा परमेश्वर का भवन बनाया गया था, उस मंदिर के बाहरी अगर छत पर देखें, छत का जो हिस्सा है चारों तरफ से बाहर का जो है, छत का जो है, उसकी छत के चारों तरफ सोने की, चांदी की नहीं, सोने की ग्रिल लगवाई गई है, ग्रिल्स लगवाई गई हैं। और वो जो ग्रिल्स लगी हुई हैं उसका जो डिजाइन है वो कांटों का है। वहां पर भी वही झाड़ियों के कांटों का डिजाइन मंदिर की छत के ऊपर बनाया गया, जो कि मूसा के द्वारा वाचा की संदूक के ऊपर कांटों की झाड़ियों का डिजाइन बनाया गया। वही कांटों का जो है वो डिजाइन परमेश्वर के मंदिर, यरूशलेम के मंदिर की छत के ऊपर बनवाया गया। और मेरे अजीजों, आपको जान के हैरानगी होगी कि यही डिजाइन परमेश्वर के मंदिर की छत के ऊपर जो मैं बता रहा हूं, कांटों का, झाड़ियों का डिजाइन, मेरे अजीजों शिमला में CNI चर्च, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, क्राइस्ट चर्च, तो मेरा वो जो चर्च है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश के द्वारा, उस चर्च की छत के ऊपर भी चारों तरफ कांटों का, झाड़ियों का डिजाइन बना हुआ है। वहां पर भी कांटों की झाड़ियों का डिजाइन पूरा दिया गया है, जो कि वाचा की संदूक पर, जो कि यरूशलेम के मंदिर के ऊपर पाया जाता है। और ये इस बात को इशारा दे रहा था, इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर का मेमना आएगा, उसके सिर पर कांटों का ताज उसको पहनाया जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। ये जो परमेश्वर का मंदिर जो बनाया गया यरूशलेम, वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में दिया गया, जिसको मैं और आप देखते हैं, जिसकी छत के ऊपर कांटे की झाड़ियों का डिजाइन हम देखते हैं। तो कांटे, ऊंट कटारे, जो कि ये जो कांटे हैं, ये जो ऊंट कटारे हैं, ये बीमारियों का और श्रापों का प्रतीक है, उसका प्रतिबिंब है। और हम देखते हैं कि कांटों और ऊंट कटारों द्वारा मसीह के आने की भविष्यवाणी भी
बताता है, करवा रहा है। ये कांटे और ऊंट कटारे यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी दे रहा है। उत्पत्ति से उसने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी देनी शुरू कर दी थी। मंदिर के ऊपर कांटों का डिजाइन, वाचा के संदूक के ऊपर कांटों का डिजाइन, ये सारी बातें यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी दे रहा था। जब मसीह आएगा तो वो क्या करेगा, इस बात को भविष्यवाणी दे रहा था। जब वो आएगा तो वो क्या करेगा। तो ये कांटे, ऊंट, कटारे, मेरे अजीजों, अभी हमने कितने रूप देख लिए कांटे, ऊंट, कटारों के। तो एक और आपको मैं रूप इसका बता देता हूं, इसका प्रतीक, कि ये जो कांटे और ऊंट, कटारे हैं, ये शत्रु के रूप में भी बताए गए हैं। जी हाँ, कांटे, ऊंट, कटारे, जो कि उत्पत्ति के द्वारा आदम के पाप की वजह से वहां पर जो है ऊंट, कटारे बीमारियां और श्राप के रूप में बताए गए हैं। तो वहीं पर मेरे अजीजों, कांटे और ऊंट, कटारों को शत्रु के रूप में भी बताया गया है। गिनती की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब अध्याय 33 और पद संख्या 55, वहां पर इस प्रकार से बताया गया कि अगर तुम परमेश्वर के संग संग नहीं चलोगे तो कनान देश में रहने वाली जातियों को, कनान देश में रहने वाले लोगों को, वहां की जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। ये हमें गिनती की किताब में पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के संग संग नहीं चलोगे, उसके सच्चे और खरे वचन को एक्सेप्ट नहीं करोगे या नहीं सुनोगे या उसकी साथ बने नहीं रहोगे, तो कनान देश में रहने वाले जातियों को शत्रु के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। अगर प्रभु ने नहीं निकाला तो वो जातियां तुम्हारे पंजर में, वचन में लिखा है कि परमेश्वर अगर उनको नहीं निकालेगा तो वो जातियां जो कनान देश में रहती तुम्हारे पंजर में कांटों के समान बन जाएंगी, कांटों के समान। ये परमेश्वर कह रहा है वचन में। ये शत्रु भी हैं, तो ये शत्रु के रूप में भी परमेश्वर ने बताया है कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे, उसके साथ साथ नहीं चलेंगे, तो वो उन जातियों को कांटों के समान वो हमारे जीवन में शत्रु के रूप में बने रहेंगे। यहोशू की किताब अध्याय 23 पद संख्या 13, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि कनान की जाति पंजर में कांटों की तरह चुभते रहेंगे। यहोशू की किताब अध्याय 23 पद संख्या 13, इस प्रकार से लिखा है, कनान की जातियां पंजर में, तुम्हारे पंजर में कांटों की तरह चुभती रहेंगी। नीति वचन में भी इस बताया गया। नीति वचन में अगर आप देखते हैं तो नीति वचन 15 का 19 में कहता है कि आलसी, जो लोग आलसी हैं, सुस्त हैं, उनका मार्ग कांटों से सदा और श्रापों से और बीमारियों से और शत्रुओं से भी रूंधा हुआ हो सकता है। जो मनुष्य आलसी है उसका मार्ग कांटों से रूंधा हुआ, श्रापों से, बीमारियों से और शत्रुओं से भी हमेशा रूंधा हुआ रहेगा। नीति वचन अध्याय 15-19 में इस प्रकार से मेरे और आपके लिए वचन कह रहा है। तो मेरे अजीजों, हम देख पा रहे हैं कि
बीमारियां, श्राप जो है वो कांटों के रूप में दर्शाई जा रही है। आलसी, जो एक इंसान आलसी होता है, सुस्त होता है, लेजी होता है, उसका मार्ग में किस तरह के कांटे होते हैं, वो कांटों को उस आलसी मनुष्य के लिए फंदा भी कहा गया है कि वो फंदे, फांसी के समान, फंदे के समान है। नीति वचन अध्याय 22 पद संख्या 5 वहां कहता है इस प्रकार से कि टेढ़े मनुष्य के मार्ग में भी जो कांटे हैं वो फंदे के रूप में बने रहते हैं। किस मनुष्य के जीवन में? जो टेढ़ी चाल चलते हैं, जो सीधी चाल नहीं चलते, जो टेढ़ी चाल चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं और बातों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं या करते हैं, तो कहता है कि वो कांटों का फंदा उनके जीवन में बना रहेगा। टेढ़ा मनुष्य जो कि हर बात उसकी टेढ़ी होगी, तो टेढ़ा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है, ईमानदार नहीं है, हलीम नहीं है, नम्र नहीं है और वो सीधा नहीं है उसके जीवन में, तो उसके जीवन में कांटे जो है वो जो फंदे के रूप में, यानी कि टेढ़े मनुष्य के जीवन में वो जो कांटे ऊंट कटारे हैं वो शराब के रूप में, बीमारियों के रूप में और शत्रुओं के रूप में उसके जीवन में बने रहते हैं। तो मेरे अजीजों, इस वक्त मैं कितने ही तरह के, कितने प्रकार से कांटों के विषय में इस वक्त मैं और आप अलग अलग तरह से हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांटों का इस्तेमाल बाइबल के अंदर, वचन के अंदर किस तरह से वो बताया गया है, किस किस रूप में कांटों का जिक्र आ रहा है, बीमारियों के रूप में, शत्रु के रूप में और शराब के रूप में, और कहां कहां पर आया है। वचन के साथ मैं आपको इस चीज को बताया कि अलग अलग तरह से कांटों को हम वचन में देख पा रहे हैं, लेकिन इसकी मेन 3 बातें हैं। कांटों का रूप जो है वो बीमारियां हैं, श्राप है और शत्रु है। ये 3 इसके मुख्य जो है वो जो दर्शाते हैं कांटे ऊंट कटारों की निशानी जो है वो प्रतीक जो बता रहा है वो बीमारी, श्राप और शत्रु को बताता है। और वही कांटे जो कि शत्रु, बीमारी और श्राप के रूप में ये कांटे ऊंट कटारों को बताया गया है बाइबल में, उन्हीं कांटों और ऊंट कटारों को वही ऊंट कटारे जो कि बीमारी और श्राप के रूप में, शत्रु के रूप में बताएगी, उसी को कांटों का मुकुट बनाया गया, उसी का मुकुट तैयार किया गया, उसी का ताज कांटों का बनाया गया और उसको बना के यीशु मसीह के सिर पर रख दिया गया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाना, उसको सिर्फ उसको टॉर्चर करना या खाली दुख देना ही नहीं था। वो जो कांटे थे, वो जो कांटों का मुकुट, मैंने बताया कि किस तरह से उत्पत्ति से उसकी शुरुआत हुई है, यीशु मसीह के प्रतीक को बता रहा था कि वो जो कांटे और ऊंट कटारे हैं वो बीमारियां हैं, वो श्राप है, वो शत्रु है जो आदम और हवा के पाप की वजह से मेरे और आपके जीवन में आ गया और परमेश्वर ने कह दिया कि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है और तू ये भूमि, ये जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तू उसी ऊंट कटारे वाली
भूमि की खेत के भोजन, खेत की उपज को खाया करेगा, जो यानी कि औषधि को खाया करेगा, जो बीमारियों के रूप में होंगी, जो बीमारियों के रूप में होंगी, जो श्राप के रूप में है। और मैंने बताया कि वचन से ही बताया कि भोजन जो है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे लिए दंड का रूप भी बन जाती है, और भोजन ही हमारे लिए जहर बन जाती है, और भोजन से ही बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती है। आज नाना प्रकार के भोजन देखने को, खाने को मिलते हैं। मार्केट में चले जाइए तो सड़क के किनारे ठेले लगे रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग बाहर, आजकल तो ये चाइनीज फूड बहुत चला हुआ है, बहुत तरह के खाने लोग सड़क के किनारे खड़े होकर खाना खाते हैं, और बहुत स्वाद ले लेके आजकल तो ये मोमोज, चाउमीन्स, बर्गर बड़ा स्वाद लेके खाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यही खाना आगे जाके हमारे शरीर को बीमार कर देता है, क्योंकि वो श्राप है। परमेश्वर ने तो पहले ही श्राप दिया है, पहले ही वो उसने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। परमेश्वर ने ये कहा, भूमि तेरी वजह से श्राप हुई है, श्रापित हुई है, तेरे पाप की वजह से श्रापित हुई है, इसलिए वो तेरे लिए औषधि तू खाया करेगा और बीमारियां और श्राप होंगे। तो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर को जब हम पर दया आई, अगर आदम की वजह से वो श्राप, वो बीमारियां, वो शत्रु मेरे और आपके जीवन में अगर आए, तो आज हमें प्रभु का धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हम पर दया की और अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि आदम हवा के पाप की वजह से जो कांटे, ऊंट, कटारे बीमारियों के रूप में, शत्रु के रूप में, श्राप के रूप में इंसान, मानव जाति के जीवन में आ गया था, अब उसी बीमारी, श्राप को, शत्रु को यीशु मसीह के सिर पर कांटों के ताज के रूप में उसको पहना दिया गया। यानी कि वो जो कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सिर पर रखा गया, मेरे अजीजों, वो मेरे और आपके जीवन में पड़े हुए श्राप है। हमारी बीमारियों को उसने कांटों के रूप में उठा लिया, हमारे शत्रुओं को हमारे आगे से हटा दिया है और अपने सिर पर कांटों के रूप में उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। तो वो सारी तकलीफ, वो बीमारी से जो एक इंसान तकलीफ में आ जाता है, तड़पता है, दर्द होती है, और शत्रुओं की वजह से हम घात किए जाते हैं, हमें डर लगता है, और शराब की वजह से हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, हम ब्लेस्ड नहीं हो पाते। तो उन सारे श्रापों को, बीमारियों को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, हमारे डर को कांटों के रूप में यीशु मसीह के सिर पर कांटों के ताज के रूप में उसने उठा लिया और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने हमारे श्रापों को, बीमारियों को कांटों के रूप में अपने सिर पर उठा लिया। मेरे अजीजों, बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि जिन कांटों से भरे हुए कांटों का मुकुट बनाया गया था और उसे बनाकर यीशु मसीह के सिर पर रखा गया था, उसमें जो कांटे थे, उसकी जो नुकीली जो कांटे थे, ऐसा बताते हैं स्कॉलर्स लोग कि वो लगभग, वो जो कांटे थे वो लगभग 4 इंच लंबे कांटे थे। अगर 4 इंच कांटे लंबे थे तो इसका मतलब जब वो कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया
तो यीशु मसीह की जो कन पट्टियां थी कान के साइड पर, तो वो कांटे उसके अंदर तक गड़ गए थे। कितनी तकलीफ हुई होगी जब वो 4 इंच के कांटे उसके कन पट्टी के पास वहीं से अंदर को घुस गए थे। 4 इंच तक अंदर तक चले गए थे, गड़ गए थे, और जिसकी वजह से यीशु मसीह के कन पट्टी से वो अंदर से खून ही खून बहना शुरू हो गया। और मेरे अजीजों, उस वक्त जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब उसके कन पट्टी से खून ही खून रस रहा था, निकल रहा था, उस दिन बहुत बहुत भयानक ठंड थी, बहुत ही ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। इतनी ठंड कि हमारे भारत में जितनी ठंड पड़ती है उससे भी ज्यादा भयंकर भयानक ठंड जो है वो यरूशलेम में, इजराइल में पड़ती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को ठंड के, सर्दियों के मौसम में क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो सर्दियों का मौसम था, ठंड का महीना था। अब इस बात का क्या सबूत है? अब कई लोग सोचते होंगे कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो गर्मियों का मौसम हो, महीना हो, लेकिन ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो ठंड का महीना था? इसका सबूत मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं कि उन दिनों में और उस वक्त जो पतरस था वहां पर आंगन में अपने हाथों को आग जलाकर सेक रहा था। पतरस जो था वो आंगन में अपने हाथों को ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सेक रहा था। और मेरे अजीजों, उस ठंड में यीशु मसीह को नंगा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए और नंगे बदन पर उसको मारा गया, उसको 39 कोड़े दिए गए। और जब यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उसके जो स्कल में से, उसका जो स्कल था उससे खून बहना शुरू हो गया। जब 4 इंच के कांटे उसकी कनपटिया से अंदर तक गड़ गए थे और वहां से खून ही खून इतना ज्यादा निकलने लगा कि मेरे अजीजों, जब वो आंखों के बिल्कुल पास पर से नीचे की ओर खून गिर रहा था, तो बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि उस दिन भयंकर ठंड पड़ रही थी, ठंड का महीना था। और इसका सबूत ये है कि यीशु मसीह की आंखों के पास, कनपटिया से के पास से अंदर से कांटों की वजह से जो खून बह रहा था, निकल रहा था आंखों के पास, वो खून वहीं पर पूरी तरह से जम गया था, पत्थर हो गया था, जम गया था खून। और जिसकी वजह से यीशु मसीह को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये सबसे बड़ा सबूत, क्योंकि अगर आप किसी लिक्विड को, अगर फ्रिज में जो फ्रीजर होता है उसमें रख दीजिए, किसी भी लिक्विड को, पानी को भी रख देंगे वो भी बर्फ हो जाएगा, ठंड की वजह से वो पत्थर हो जाएगा। तो यीशु मसीह का खून भी पूरी तरह से सख्त हो गया था और वो टाइट हो गया था, वो जम गया था, बर्फ की तरह जम गया था उसकी आंखों के पास, जिसकी वजह से यीशु मसीह को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे अजीजों, कांटे और ऊंट कटारों को यीशु मसीह ने अपने सिर पर उठा लिया था, मेरे और आपके छुटकारे के लिए उठा लिया था। इसलिए हमें अपने उद्धार को जितना समझते हुए चलेंगे,
जितना हम अपने उद्धार को, जो मुझे और आपको उसके खून बहाने से, दुख उठाने से जो उद्धार मुझे और आपको मिला है, जितना हम उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जितना हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को ठीक से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे वो क्या कह रहा है, जो लिखा है, अगर उसी पर विश्वास करेंगे, ये नहीं कि मैं अगर बता रहा हूं, कुछ भी बताऊं या कोई और बताए, तो हम उनकी बातों को सिर्फ सुनकर विश्वास करके, वचन क्या कह रहा है, जितनी गहराई से हम पर्सनली अध्ययन करेंगे और अपने उद्धार का अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीक आते चले जाएंगे। और जितना नजदीक आएंगे तो परमेश्वर के सच्चे और खरे वचन तब हम पर प्रकट होंगे, तभी हम समझ पाएंगे। कई बार मनुष्य के रूप में हमें लगता है, कई बार ऐसा मनुष्य कई बार सोचता भी होगा, ऐसा मेरा ख्याल है कि हमें लगेगा कि पाप मेरे जीवन में होना ही नहीं चाहिए था। जब हम अपने उद्धार का, जितना हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, गहराई से परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे अजीजों फिर हमें ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में तो पाप होना ही नहीं चाहिए था। अगर ना होता तो आज मेरी वजह से यीशु मसीह को इतना ज्यादा दुख उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि जितना दुख उसने उठाया है, अब याद रखिएगा, जितना दुख वो उठा कर गया है, जितना भी दुख उसने उठाया है, उतना ही और वैसे ही वो न्याय करने को भी आएगा। और जितना प्रेम, जितना ज्यादा प्रेम उसने, प्यार मुझसे और आपसे किया है, तो मेरे अजीजों याद रखिए, कहते हैं कि अगर प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दुश्मनी होने का भी खतरा हो जाता है। अगर प्यार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो दुश्मनी होने का भी खतरा रहता है। तो याद रखिए, यीशु मसीह ने जो अपनी हद से भी ज्यादा हमसे प्यार किया है, प्यार हमको दिया है, तो उसी प्रकार से वो न्याय भी करेगा। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जितना प्यार उसने किया है, जितना इस वक्त वो हम पर दया दिखा रहा है, हमें आजादी से छोड़ रखा है, अपनी मर्जी हम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन अनुसार जो हमको अच्छा लगता है, हम उसी चीज को ग्रहण करते हैं। जिसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम छोड़ देते हैं। जो हमें सही लगता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये है तो मुझे यही करना है, इस वक्त हमें खुली छूट है। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तब लिहाज नहीं होगा, तब कोई भी हमारे पास मौका नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कांटे और ऊंट कटारों का मुकुट, जो कि मेरे और आपके जीवन में आदम के पाप की वजह से बीमारियां आ गई, शराब आ गया, शत्रु आ गए, इन सबको उसने कांटों के रूप में अपने सिर पर उठा लिया, ताकि मुझे और आपको आजादी मिल सके, छुटकारा मिल सके और हमें हमेशा का जीवन मिल सके और हमारा उद्धार हो सके। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे अजीजों कि आज के इस अध्ययन से, जो कि कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सिर पर जो रखा गया, उसका क्या मतलब था, क्यों रखा गया, वो किस चीज को दर्शा रहा था, मैंने बहुत सारे रेफरेंस के साथ और अलग अलग रूप में आपको बताने की कोशिश की। मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा आज यीशु मसीह के सिर पर जो कांटों का ताज रखा गया, उसको रखने का क्या मकसद था, वो आज आप जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और भी
आत्मा आपकी अगुवाई करे ताकि आप इस चीज को और भी गहराई से समझ सकें आने वाले दिनों में, क्योंकि जो जिस टाइम का पीरियड होता है उसी की बात मेरा ये मानना है कि अगर क्रिसमस का महीना शुरू है तो क्रिसमस से रिलेटेड सारी अध्ययन हो। अगर ये 40 दिन के गुड फ्राइडे, ईस्टर और ये 40 दिन का जो समय है, इसके अंदर मैं इसी से रिलेटेड अभी आपको आगे अध्ययन करवाने वाला हूं। जैसे कि यीशु मसीह का गधे के ऊपर आना, वो उसने गधे को क्यों चुना, उसके ऊपर वो क्यों आया। वो घोड़े को भी ले सकता था, हाथी को भी ले सकता था, पैदल भी आ सकता था, उसी के ऊपर वो क्यों आया, गधे का क्या मकसद है, वो अध्ययन भी आपको करवाऊंगा। मॉन्टी थर्सडे में जो उसका जो भोज था, वो जो आखिरी भोज था, बहुत सारे ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिससे मैं और आप अनजान हैं। उसका आखिरी भोजन करना, जहां पर बैठकर उन्होंने भोजन किया, उस स्थान का क्या महत्व था और जो हम देखते हैं वो क्या है, और उसका फिर से मुर्दों में से जी उठना। बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिसको हम आने वाले दिनों में जानेंगे। और मैं मत्तियास दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा शाम का वीरवार का है, प्लीज उसको मिस ना कीजिए, ताकि मेरे अध्ययन मैं 40 दिन में उनको पूरा कर सकूं। और सुबह के टाइम में भी मुझे समय दीजिए, ताकि ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी मसीह को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम और भी परमेश्वर के नजदीक आ सके और उससे जुड़ी हुई बातों को हम जान सकें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने मनों में उस क्रूस को, यीशु मसीह को स्मरण करें, याद करें कि किस तरह से 4 इंच के कांटे जो उसके सिर के अंदर तक घुस गए थे, वो मेरे और आपके पाप, शराब और शत्रु थे, और मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाया। तो आइए हम उसको याद करें और प्रार्थना में जाएंगे। अपनी अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने किया, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने दिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। बाबा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तो पापी हैं, हम तो कठोर हैं पिता, हम तो निर्बुद्धि हैं पिता, कि हम तो अपनी ही बातों में लगे रहते हैं पिता, हम तो भूल जाते हैं। लेकिन बाबा, हम तो पाप में गिरे हुए थे, अपनी ही विचारों में, अपनी सोच में गिरे हुए थे, लेकिन तूने अपने मेमने को इस संसार में भेजा, ताकि जो श्राप, जो बीमारियां, जो शत्रु आदम हवा के पाप के कारण
हम सबके जीवन में आ गया था, जिसकी वजह से हम मरे हुए थे, लेकिन तूने उस मरी हुई अवस्था में से हमें जिंदा किया। अपने बेटे की कुर्बानी को देकर, अपने बेटे को दुख उठाने के लिए तूने आज्ञा दी कि जा और मेरे बेटे बेटियों की बीमारियों को, शत्रुओं को, श्रापों को उनके जीवन से मुक्त कर दे, उन्हें आजाद कर। और वो जो बीमारियां हैं, वो जो श्राप है, वो जो शत्रु है, मेरे प्यारे बेटे यीशु अपने सिर पर कांटों के रूप में उस ताज को पहनकर मेरे लोगों को छुटकारा दे। और उसने आज्ञा का पालन किया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे प्यार के लिए जो कि हमारे लिए अनमोल है, जिस प्यार की कीमत हम अपने जीवन को देकर भी नहीं चुका सकते। वो प्यार तूने हमसे किया है कि यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया, उस क्रूस पर जाकर अपने खून को बहाया, अपने पैरों में, अपने हाथों में कीले ठुकवाई। किस तरह से वो तड़पा होगा, किस तरह से उसके तकलीफ हुई होगी, किस तरह से कांटे उसके अंदर जब चुभ रहे होंगे, कितनी दर्द में वो था। उस दर्द को हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम अपनी ही बातों में फंसकर हम आपस में ही एक दूसरे के साथ, हम अपनी ही बातों में पिता फंस जाते हैं, एक दूसरे के साथ मन मिटाव कर लेते हैं, तरह तरह की बातों में पिता हम अपने ही बातों में लगे रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए तूने कितनी बड़ी जो है कीमत चुकाई है, उस दर्द में जाकर, उस खून को बहाकर। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं बाबा कि मेरे और हम सबके लिए जो तूने उद्धार का, जो तूने रास्ता तैयार किया और जिसको तूने चुना, वो बहुत ही मुश्किलों और कांटों और ऊंट कटारों से भरा हुआ था, जिसको तूने हमारे जीवन से निकालकर अपने सिर पर मुकुट के रूप में पहन लिया। तेरा धन्यवाद करते, विश्वास करते कि हम आजाद किए गए हैं, और होने दे कि हम तेरी इस कुर्बानी की आदर कर सके, सम्मान कर सके, मान और सम्मान कर सके, और तेरे 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 साथ हम और भी अधिक नजदीकी में आ सके, तेरे साथ समय बिता सके, अपने जीवन को पवित्र कर सके, और एक दूसरे के प्रति नम्र होकर एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले हो सके, और मिलकर हम तेरी महिमा के लिए इस संसार को जीत सके। ऐसी आशीष की बातों को यहाँ मौजूद तेरे हर एक बेटे बेटी के लिए मैं आशीष की बातों को बोलता हूँ। हम पर दया कीजिए, हम पर रहम कीजिए। जो भी हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं एक दूसरे के प्रति, जो भी कहा सुना हो, जो भी बातें होती हैं, पिता हम तेरे चरणों में रखते हैं। हम पर दया कीजिए, हमारे पापों को, हमारी हर कमजोरियों को हम तेरे क्रूस पर रखते, तेरे मुकुट में, तेरे तेरे कांटों के मुकुट में हम चढ़ा देते हैं। हम पर दया कीजिए, और इस 40 दिनों के अंदर हम अपने आप को इस रीति से तैयार कर सके कि जब 40 दिनों से हम बाहर निकले तो एक नए मसीह के रूप में तैयार होकर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं बाबा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने स्वर्गराज में ग्रहण कीजिएगा। आमीन।